हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से अच्छी हूं दोस्तों, लेकिन आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कोई काम ना करूं, बस बिस्तर पे ही रहूं। लेकिन दो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास, तो ऐसे बिस्तर पे देख के उनका भी मतलब कि मन छोटा हो जाता है कि मेरी मम्मी पापा है नहीं और मम्मी बिस्तर पे है, तो बच्चे हैं उनके मन में मतलब कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी ये हमें नहीं पता है। और बचपन में जो बातें दिमाग में बैठ जाती है ना, वो बातें हमेशा रह जाती हैं। तो मुझे थोड़ा सा बहुत मतलब कि अंदर से अच्छा भी बुरा भी लग रहा था कि मेरे छोटे बच्चे हैं और मुझे ऐसे लेटता देखकर उनका भी मुझे रोता, अगर मैं रो भी देती हूँ तो भी ये लोग सोना अभी अभी तो समझदार नहीं है, लेकिन सोना भी रोने लग जाती है। और उसके दिल पे भी क्या बीतते हैं, अंदर ही अंदर वो क्या कुछ सोचती है ये मुझे भी नहीं पता। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीज़ मेरे बच्चे के दिमाग में बैठे कि ये चीज़ पापा नहीं है तो ऐसा है वैसा है, मम्मी भी ऐसी है, मतलब मम्मी भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मैं यहाँ इसलिए लेटी थी दोस्तों। वैसे तो मैं बिस्तर पे भी लेट सकती थी, लेकिन यहाँ पे सोना झाड़ू लगा रही थी और मैं सोना से बातें भी कर रही थी और यहाँ पे लेटी भी थी। अभी जो था वो पता नहीं किसी बात को लेकर जिद पे अड़ा हुआ था, तो मुझे परेशान कर रहा था। पहले मेरे ऊपर चेयर रखा, फिर खुद जाके चेयर पे बैठ गया। मैं बोल रही थी मेरे पास में आके लेट जाओ, तो लेट ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी तबीयत सी खराब है। और सोना बार बार अभी को बोल रही थी कुर्सी नीचे उतारो, मम्मी के ऊपर मत रखो, क्योंकि बेटी है, बेटी को तो पता ही है कि माँ के लिए बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बच्चे बेटियां जो है वो माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनके लिए माँ के लिए इतना सारा प्यार होता है कि उसकी मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ देर तक लेटी रही और सुबह करीब 9 बजे का टाइम रहा होगा जब मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग की। फिर मैं अभी नहाई नहीं हूँ, ना ही मैंने कुछ बनाया है खाने के लिए, सिर्फ चाय और नाश्ता मैंने भी किया है और बच्चों को भी दे दिया था। उसके बाद अभी टाइम हो रहा था हमारी कल्लो रानी को यहाँ से हटाने का, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज़्यादा दलदल है, कीचड़ है और ठंड का दिन है। तो खाने के बाद चारा इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाता है, नहीं तो इन्हें ठंडी भी लग सकती है। तो इसलिए अब मैं इनको यहाँ से हटा रही हूँ। और बारिश हुई थी पिछले 2-3 दिन पहले हमारे यहाँ, उस दिन का तो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, जिससे ठंडी भी काफ़ी बढ़ गई है। और जब भी मैं इसको लेके आती हूँ बांधने के लिए ना, इस जगह पे ये ज़रूर रुकती है और मुझे परेशान ज़रूर करती है। छुटकी को भी हमने यहीं पे बांध दिया है। अभी धूप नहीं आई है, लेकिन जब धूप आएगी तो इन्हें धूप भी यहाँ पे लगेगी और अच्छा लगेगा। तो इसलिए, और मन ठीक नहीं था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ी सी सिकास लग रही थी, तो इसलिए आज सुबह का गोबर भी मैं नहीं उठाई थी, वैसा का वैसा पड़ा था पूरा। सिर्फ उठी हूँ, इनको चारा दी हूँ और कल्लो रानी को पानी पिलाई हूँ, चाय नाश्ता करी हूँ, बाहर झाड़ू वगैरह की हूँ। उतना ज़्यादा आज मैंने बाहर का भी कोई काम नहीं किया था। और हवा आजकल इतनी चलती है, ठंड बारिश भी हो गई थी, हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से नीम के सारे पत्ते पूरे घर के बाहर पड़े हुए हैं। और 2 दिन हो गए मैंने इधर यहाँ पे कहीं पे भी झाड़ू नहीं लगाए हैं, सिर्फ चबूतरे पे लगा लेती हूँ और इधर नहीं लगाई हूँ। तो कल हो सकता है तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के पूरा साफ़ करूँगी। और गोबर हमने फेंक दिए हैं जहाँ पे कंडे बनाती हूँ वहीं पे। उसके बाद यहाँ पे आ गए हैं छप्पर। और आज काफ़ी लेट हो गया है दोस्तों, इतने सारे काम होते हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, मतलब कभी कभी मुझे बहुत, मैं तंग आ गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। मन करता है सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ कर बैठ जाऊँ, कुछ भी ना करूँ, रोज़ रोज़ के मतलब वही काम। और कब तक मैं इंतज़ार करूँ कि मुझे ये सारे काम, मतलब जितने बोझे मेरे सर पे है, कुछ कम हो जाएंगे, कुछ कम हो जाएंगे, एक ना एक दिन कम हो जाएंगे। लेकिन अब मैं परेशान हो गई हूँ अभी बहुत ज़्यादा, मेरे लिए भी मुझे टाइम नहीं होता है, वीडियो के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। बड़ी मुश्किल से दोस्तों वीडियो बनती है और वीडियो की एडिटिंग वगैरह हो पाती है, ये तो मुझे ही पता है कि कैसे कैसे करके मैं करती हूँ। आज का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आज का वीडियो भी कितना लेट आ रहा है, 2-1:30 बजे का टाइम हो रहा है। और वीडियो मेरी लगभग, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि 10 बजे चली जाए, लेकिन क्या करूँ दोस्तों। छप्पर के अंदर भी यहाँ पे हमने झाड़ू लगा दिया है, यहाँ पे बकरी रहती है और 2 दिन से कल्लो रानी को यहीं पे बांध देते हैं, क्योंकि हवा की वजह से ठंड बढ़ी हुई है
जिससे मैं इनको यहीं पे बांध देती हूँ। और जो इतने यहाँ पे कूड़े करकट निकले हैं ना, इनको हम बाहर कहीं नहीं फेंकेंगे, इनको ले जाके गोबर में फेंक देंगे ताकि ये पास बन जाते हैं। और फिर एक दिन ये जब काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे खेतों में चले जाते हैं और खाद का काम ये करते हैं। तो यहाँ गांव में सबके घर के बाहर ये मिलेगा, जिनके यहाँ पशु हैं तो वो लोग, कुछ लोग खेत में डायरेक्ट ले जाते हैं फेंकने के लिए, लेकिन हमारा खेत इतना दूर है ना कि वहाँ तो हमें जाते जाते ही आधे घंटे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। और ये हो रहा है टाइम दोस्तों, नहा लिया है मैंने, करीब 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। नहाने के बाद हमने आज जो है ये ब्लैक वाली साड़ी मैंने पहन ली है। उसके बाद जो है आज का जो तारीख है ना वो 7 या फिर 8, शायद 7 तारीख है दोस्तों। और दिन है आज का दिन है बुधवार। यहाँ पे मैंने कंघी कर ली है और हाथों में और मुंह में मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया है। थोड़ा सा मैंने कंघी ऊपर से कर लिया है, पूरे बाल मैंने नहीं ठीक किया है, थोड़ा सा बाल ऐसे ही कंघी करके सिंदूर लगा लिया है। और इसी बिस्तर पे, यहीं पे सोफ़े पे मैं लेटी पड़ी थी तो बिस्तर भी यहीं पे पड़ा था, तो कम्बल को भी हम हटा देंगे और सोफ़े का जो कवर है उसको ठीक कर देंगे। वो वाले रूम में लेटो ना दोस्तों, फिर बाहर का कुछ मतलब मिलता ही नहीं है, बाहर का लोकेशन मतलब कुछ क्या माहौल है, क्या बाहर चल रहा है, कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पे कोई भी काम होता है तो मेन दरवाज़ा इधर से ही है सामने से, तो कोई भी चीज़ होती है या फिर किसी आवाज़ आई या फिर किसी ने आवाज़ लगाई कुछ भी, तो यहाँ पे जल्दी से सुनाई दे जाता है। उसके बाद दोस्तों कल मैं गई थी खेत, तो वहाँ से लेके आई थी पालक हमारे खेतों से। तो आज मैं जो है वो पालक का कोफ्ता बनाऊंगी, जिसे हम लोग ना बोलते हैं सकौड़ा, पालक का सकौड़ा। वैसे तो इसे पालक का कोफ्ता ही बोला जाता है, लेकिन सबके खाने का और बनाने का और नाम सबका अलग अलग होता है, भले ही चीज़ चाहे एक हो लेकिन नाम अलग पड़ जाते हैं। यहाँ पे हमने बिछा ली है हमारी चटाई और देर हो रही है, काफ़ी खाना बना नहीं है, तो अब मुझे थोड़ी सी हड़बड़ाहट भी हो गई है। नहाने के बाद आ गई है फुर्ती मुझे कि काम कर लेती हूँ फटाफट। जब तक ना नहाओ ना तब तक मतलब आलस सी लगी रहती है, और तबीयत ठीक अगर नहीं रहती है तो और ही ज़्यादा हम एकदम से अपने आप को एकदम लूज़ हो जाते हैं। नहाने के बाद थोड़ी सी फुर्ती आ जाती है। तो यहाँ पे मैं चाय वगैरह लेके बैठी थी साथ में, तो चाय पीने के बाद यहाँ पे पालक भी हमने काट लिया और लहसुन वगैरह हमने छील लिए थे। तो ये लहसुन और गरम मसाले थोड़े से हमने लिए हैं, उसमें प्याज भी मैंने लिए है, हरी मिर्च ली है, और ये मैंने लिया है खड़ा वाला हल्दी। ये हल्दी बहुत ज़्यादा चढ़ती है और एकदम से मतलब पेवर होती है पाउडर वालों से। जो मैंने पाउडर वाली उस दिन हल्दी ली थी, आप लोगों ने देखा था ना ये ठेले वाले भैया से, वो इतनी ख़राब हल्दी निकल गई है ना। वैसे मैंने 10 ही रुपए का लिया था, अच्छा हुआ था कि मैंने इतना ही लिया, कम ही लिया था। हल्दी ठीक नहीं है, अब पड़ी हुई है वो डब्बे में, मैंने जो है उसे यूज़ नहीं करना है। वो पता नहीं उसका कौन सा रंग रहता है सब्जी में, ये देखो पीला पीला कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में भी, लेकिन वो पता नहीं अजीब सा, उसका पीला नहीं लाल लाल सा अजीब सा कलर रहता है उसके अंदर। और थोड़ा सा बेसन रखा हुआ है इस डब्बे में, और पालक भी हमने थोड़ी सी लेके आई थी मैं खेत से, 1 गड्डी, और इसके पत्ते पत्ते तोड़ के लेके आई थी। और ये बेसन काफ़ी टाइम से रखा है घर में, मैंने इसको 2-3 दिन पहले देखा था, तो हमने कहा चलो इसको बना लेते हैं, कुछ नहीं तो बेसन पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा। और सब्ज़ी वगैरह क्या बनाओ कितना बनाओ कुछ समझ में नहीं आता है। 2 जन के लिए खाना बनाना मतलब इतनी बड़ी चीज़ है। जैसे कि किसी हम बड़ी फैमिली में रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारे यहाँ सारी चीज़ें जब भी बनती है ढेर सारी बनती है, ढेर सारे लोगों के लिए बनती है। जब हम अकेले हो जाते हैं ना तो समझ में नहीं आता है कितना बनाए क्या बनाए, और ना ही बनाने का मन करता है कुछ और ना ही खाने का मन करता है। ऐसा लग रहा है जो कुछ भी सूखा रूखा घर में है चलो थोड़ा मोड़ा बना के खा लेते हैं, एक टाइम बनता है तो दोनों टाइम खाते हैं। ऐसा कुछ हाल अभी मेरा भी है, मन नहीं करता है, लेकिन अभी कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है करना, लेकिन पूरे दिल से पूरे खुश होकर जैसे उत्साहित होकर सारी कभी कभी कोई चीज़ें बनती थी ना, वैसा अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। बेसन में हमने डाल लिया था थोड़ा सा अजवाइन, और उसके बाद मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, और ये हमने वो मसाले हैं जो पीस के लेके आई थी। ज़रूरत पड़ने पर इसमें मसालों में हम थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी डालूँगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हम ऐसे भी खा लेते हैं और उसका जो है वो कोफ्ता भी बन जाता है।
इधर कढ़ाई में हमने तेल भी डाल दिया और सरसों का तेल डाला है हमने, इसी में फ्राई कर लेंगे। और सारी चीज़ों को इस तरह से बनाएंगे जैसे हम बड़ा बनाते हैं ना घर में, तो उस तरह से देसी स्टाइल में थोड़ा सा दोनों हाथों से मैं इसका बॉल बना के थोड़ा सा इसको दबा दे रही हूँ, ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा, पूरा अच्छे से पक जाएगा। तो इसको वैसे भी चटनी में नाश्ते के लिए खा सकते हैं या फिर इसकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत टेस्टी लगती है, चाय के साथ एकदम मज़ा आ जाता है सुबह सुबह बनाने में। तो बस साइज इसका जो है वो आपको चेंज कर देना है पकौड़े की तरह, या बना लेना है या फिर ऐसे ही बना लेना है। मट्ठा वगैरह है, दही वगैरह घर में, तो उसमें डाल सकते हैं, वो भी टेस्टी लगती है काफ़ी। तो एक घन का हमने निकाल लिया, दोबारा भी इसी तरह से निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम लगाएंगे तड़का। तो सारे कोफ्ते को हमने निकाल के एक साइड रख लिया है। कढ़ाई में वही वाला तेल है दोस्तों जो बचा हुआ तेल था, उसी में हम इसमें तड़का लगा देंगे। जीरा डाल दिया है हमने, उससे पहले डाला था हमने तेज पत्ता और प्याज डाल दी है हमने। प्याज डालने के बाद ये वही भुने मसाले हैं जिनको हमने सिलबट्टे पे पीसा, तो मसालों को अच्छे से इसमें भून लेंगे जब तक कि हमारा तेल ना इसमें से निकलने लग जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें डाल देना है कुछ मसाले, ज़्यादा वैसे कुछ मसाले हैं नहीं, वो धनिया नहीं पीसा था हमने गरम मसालों के साथ, तो वो डाल दिया है। थोड़ी सी हमने डाल दी है कश्मीरी लाल वाली मिर्च, देखने में ताकि अच्छी लगे, वैसे इसका कोई टेस्ट वगैरह है नहीं, तो कश्मीरी लाल मिर्च हमने डाल दिया है। पहले मैं इसको बहुत कम यूज़ करती थी क्योंकि माही के पापा को ना ये पसंद नहीं था, लाल लाल जो दिखता है ना, वो बोलते इसको मत डाला करो, देखने में भी नहीं अच्छा लगता, वैसे इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो उन्हें नहीं पसंद था। लेकिन हम लोगों ने इसी तरह से इसको बना लिया है अभी अपने लिए। और इधर जो हमने कोफ्ते निकाल के रखे थे ना, फ्राई हो गए थे, उनको अलग रख दिया था और मसालों में पानी डाल दिया है। जैसे बॉयल होने लग गया था, बॉयल होने के बाद ही इसको डालना है, नहीं तो फिर एकदम से फट के मिल जाएगा। और ये देखिए सब्जी हमारी बन के कुछ देर बाद तैयार हो चुकी है, पालक का कोफ्ता, और सर्व कर रहे हैं हम। और एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे, कढ़ाई को खाली कर लेंगे, इसको रख देंगे एक साइड धोने के लिए और फटाफट से बना लेंगे रोटियां। फिर उसके बाद ही आप लोगों से रोटियां बनाने के बाद मिलेंगे, तो आप लोग इस तरह से बना के पालक का कोफ्ता खा सकते हैं। और इधर देखिए हमने कटोरी में भी सर्व कर दिया है। और आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भाई बहन चैनल पर नए हैं। कल का वीडियो जो है वो आने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो रसोई में हमने बनाया था। तो दोस्तों अभी देखिए 12:15 बज गए हैं, शायद उल्टा दिख रहा होगा आप सभी को, पर 12:15 बज गए हैं और खाना हमारा निकल गया है। तो अब हम करेंगे भोजन, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। उठो उठो, पहले उठ के खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। हुआ क्या है ये बताओ, पहले क्या हुआ है, पहले मम्मी से बताओ हुआ क्या है, क्या हुआ है बताओ, हुआ क्या है, क्या हुआ है आपको? आंखें देखो कैसी हो गई आपकी, आंखें देखो फूल गई है, क्या हुआ है? उठ के बताओ मम्मी को, उठ के बताओ, उठो उठो, क्या नहीं देखे बेटवा, उठ के। अभी यहाँ पे दोबारा से फिर से रोना शुरू कर दिया था क्योंकि इनको जाना था खेत इनके चाचा के साथ, मतलब पूरे दिन इनको खेत में ही रहना। हालत इसकी ऐसी हो गई है ना, चेहरा बिल्कुल अजीब सा हो गया है, पूरे दिन धूप और हवा में टहलता रहता। खाओ खाओ, हम आपके लिए बनाए हैं छोटी छोटी रोटी, पतली पतली, देख रही है आपके लिए बनाए हैं, मम्मी भी खाएगी और आप भी खाओगे, माँ बेटे ऐसे। इधर देखो पहले आपका पेट खिला दो, पेट देखो आपका कैसे घुसा है। बेटा खाना खा लो, बाहर निकल आए ना बेटा, खाना खा लो, खा लो, हमारे बच्चे का पेट बाहर निकल आए ना, जल्दी बड़ा हो जाए, जितनी बड़ी सोना दीदी है उतनी बड़े आप हो जाओगे फिर। लो खाओ। दोपहर के बज गए हैं दोस्तों 3:15 और अब हम आ चुके हैं खेत में, बिल्कुल अभी अभी आए हैं और बस अभी बैठे ही हैं। तो गेहूं का ना, इसमें से जो सरसों दिख रही है ना, उसको हमें उखाड़ना है क्योंकि ये छिटकी हुई सरसों है, खुद से बोया हुआ नहीं है, पिछले साल की जो चटक के गिरी थी ना वो सरसों है। तो इसको चारा के लिए उखाड़ेंगे और फिर चारा को काटेंगे। तो
काटने के बाद फिर उसको घर ले चलेंगे। और हमारा गेहूँ देखिए जो है वो धीरे धीरे से इसकी बाली निकलनी शुरू हो गई है, ये वाले गेहूँ की। और वहाँ जो ताल में है उसको तो लगभग 15 दिन से देखने ही नहीं गए हैं, तो किसी दिन जाने वाले हैं देखने के लिए। पहले हम उखाड़ लेते हैं जल्दी जल्दी से ये सरसों जो कुछ है चारा भैंसों के लिए। और मौसम आज का कुछ ऐसा है ना कि बिल्कुल धूप कहीं निकली नहीं है, कहीं भी धूप सुबह से थोड़ा बहुत भी निकली है, जो निकली है थोड़ा बहुत फिर तुरंत चली गई। बारिश हो चुकी है परसों, लेकिन फिर भी अभी तक धूप पता नहीं क्यों नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से ठंड लग रही थी, तो स्वेटर वगैरह पहन के हम आए हैं। चलिए बातें नहीं करते हैं, सरसों कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। 4 बजने में अभी 3 मिनट बाकी है दोस्तों, और चारा हमने कर लिया है। इधर जो चारा रखा है सासू माँ का है, और ये रखा हुआ है हमारा चारा जो अभी अभी हम करके लेके आए हैं। तो लाइट आएगी करीब 4 सवा 4 बजे। चारा तो हमने कर दिया है, पर काटने वाला भी कोई नहीं है, काटेंगे हमारे देवर जी। तो देखते हैं कि कब तक में वो आते हैं और काटते हैं। शायद लाइट आने में अगर लेट हो गई तो मैं घर भी चली जाऊंगी, फिर वो काट के लेके आएंगे घर। तो ये देखिए दोस्तों, खेत से आने के बाद आ चुके हैं हम फिर से घर। आज सुबह से व्लॉग हुआ शुरू और अभी तक हो गया है शाम। तो अभी कितना टाइम शाम तक जाएगा व्लॉग आज का, काफ़ी जो है वो लंबा भी हो गया। और सुबह से आज हमने शाम तक का पूरा व्लॉग थोड़ा थोड़ा करके दिखाया। खेत का सारा काम खत्म कर दिया था हमने, चारा वैसे अभी हरा कट के नहीं आया। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था नाश्ते का, सुबह बोलिए, देखिए तो सॉरी माफ़ कीजिएगा आप लोग, सुबह का नहीं, यहाँ पे शाम के चाय का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे बस हम जो है ये रखे हुए थे 2 भुट्टे। ये भुट्टे ना गर्मियों के हैं और लेके आए थे इसके पापा। तो मैं घर में पड़े पड़े मैं भून के खाना, इसको मैंने एक भूना ही नहीं, तो ये थोड़ा सा सूख गया था। तो मुझे ये हुआ कि चलो सूख गया तो इसको पूरा बना लेते हैं, सूख ही जाए। ऐसे ही पड़ा था तो हमने कहा चलो आज इसको तेल में हम इसका पॉपकॉर्न बना लेते हैं। पर तेल में अच्छे से बनता नहीं है दोस्तों। एक साइड हमने रखा हुआ था चाय और एक साइड अभी हम भुट्टा को जा रहे हैं भुनने के लिए। इस भुट्टा की घुगनी भी बनती है, घुगनी बनाते हैं या फिर ऐसे ही इसको भून के खाते हैं, टेस्टी लगती है। पॉपकॉर्न की तरह नहीं बन पाएगा दोस्तों, मुझे पता है, क्योंकि पहले भी हमने इसे बना लिया है। और पॉपकॉर्न की तरह तो नमक में ही अच्छे से बनता है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत फूट रहे थे तो मैंने ढक दिए थे। ये देखिए इस तरह से हो गया, लेकिन खाने में बहुत ही सौंधा सौंधा सा लगता है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसी तरह से तेल में मैंने भून लिया है इसे, और एक ही भुट्टे भुने हैं। ये देखिए भुनने के बाद ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, मतलब इसका ये फूल जाता है, लेकिन इसका फूटता नहीं है। पॉपकॉर्न के जैसे ये नहीं हो पाता है, जैसे पॉपकॉर्न देखने में लगता है ना, वैसा नहीं हो पाता है। चाय वगैरह पीने के बाद भुट्टा जो हमने भुना उसे भी खाया। उसके बाद अभी शाम के खाने पीने के बाद का टाइम हो रहा है। शाम को आज खाने में कुछ नहीं बना था, शाम का सुबह का रखा हुआ था भोजन, वही अम्मा बेटी ने खा लिया है। और लगे हाथ हमने बर्तन भी धो लिए, थोड़े मोड़े बर्तन थे, ज़्यादा थे नहीं, तो हमने कहा सुबह ठीक रहेगा, बर्तन भी धो लिए। और वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।